एक बार तो सबको फील हुआ कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। होली से कुछ दिन पहले उसकी बहन ने भी उसको मैसेज किया था कि भैया आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो उसने जो सौरभ का फ़ोन था वो मुस्कान के पास था, तो उस दिन ये सब उन्होंने किया। उसके अगले ही दिन ये हत्याकांड हुआ है, ऐसा सामने कब आया था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने ऐसे केस के बारे में जिसने हमारे देश के राज्य को झंझोर के रख दिया था। तो मेरठ में एक केस हुआ था कुछ ही टाइम पहले। एक लड़का था जो कि मेरठ का रहने वाला था और उसने एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम था मुस्कान। तो उन्होंने शादी की और उनके घर वाले ऐसे कुछ मानने वाले नहीं थे, माने भी नहीं थे, पर फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने शादी की। और शादी के बाद कुछ टाइम बाद तक बहुत ही अच्छा उनका लाइफ चल रहा था। और उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी भी है 6 साल की, भी रहती थी। और सौरभ बाहर रहते थे काम के सिलसिले में। तो मुस्कान को अकेलापन फील होता था घर में, तो वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहने लगी। एक्टिव रहने के दौरान ही उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो कि उसके स्कूल फ्रेंड क्लासमेट जो है फ्रेंड्स के ग्रुप था व्हाट्सएप में। तो वहाँ जब वो ऐड हुई तो बहुत फ्रेंड के साथ उसका बातचीत हुआ, मतलब बातें करने लगी। तो उसको अकेलापन फील नहीं होता था उतना जितना वो पहले फील करती थी। तो उसी दौरान उसके और एक फ्रेंड के साथ उसका बातचीत हुआ जो कि क्लासमेट था उसी का, और उसको एक टाइम लाइक करता था। तो उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था स्कूल के टाइम में, पर जब इस बार वो दोबारा मिला तो वो उससे बात करने लगा और जल्दी ही वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल के अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से बात करने लगे। और बात करते करते उन दोनों में प्यार हुआ। तो मुस्कान और साहिल के बीच ये बातचीत करना हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। वो दोनों बाहर भी मिलने लगे कैफ़े में, और बाद में जब सौरभ नहीं होता था घर पे तो साहिल आया करता था मुस्कान के घर में, अपार्टमेंट में जहाँ वो अकेले रहती थी अपनी बेटी के साथ। एक टाइम के बाद मुस्कान और सौरभ की लड़ाइयाँ होने लगी। कहीं ना कहीं सौरभ को भी पता चल रहा था कि मुस्कान किसी और से बात करती है, किसी और मतलब उसके ना होने पर कोई और उसके फ्लैट में आता है। आसपास के लोगों ने बताया था शायद उसको, तो उसको पता चला था। तो इस कारण दोनों के बीच में बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई, पर मुस्कान ने बोला कि मैं सुधर जाऊँगी। जो भी उसकी एक छोटी सी बेटी थी, पर सौरभ उसको बहुत चाहता था इसीलिए उसको माफ़ कर दिया था। पर चाहने से क्या होता है, उसको तो साहिल ही चाहिए था, क्योंकि साहिल ने उसको ड्रग्स की आदत लगाई थी और वो दोनों अक्सर ही नशे में रहते थे। उसके घर में वो आता था, इसीलिए नशे करने के लिए दोनों को लगने लगा कि ये दोनों को साथ रहना चाहिए। और उस बीच क्या हुआ, साहिल की मम्मी मर गई ना। तो मम्मी मर गई तो साहिल उसकी मम्मी से बहुत क्लोज था। तो उसकी मम्मी के मरने के बाद थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ही टूट गया, तो मुस्कान से थोड़ा दूर हो गया था। फिर मुस्कान को लगा कि अब ये दूर हो रहा है तो वो उसकी नशे की आदत जो है, लत उसको जो है वो पूरा कहाँ से वो करेगी। तो उसको लगा कि नहीं, साथ ही रहना है। तो उसको वो वापस लाने के लिए मुस्कान ने स्नैपचैट पर उसकी मम्मी बन के उससे बात की, क्योंकि साहिल ने जल्दी भरोसा कर लिया, क्योंकि साहिल भी एक ऐसा लड़का था जो कि अंधविश्वासी था, जादू और ये सब में मानने वाला ज़्यादा था वो साहिल। तो इसीलिए उसको लगा कि उसकी मम्मी वापस आई है, उससे बात करती है। और उस टाइम मुस्कान ने उसकी मम्मी का नाम लेकर के उससे बताया कि तुमको मुस्कान को नहीं छोड़ना चाहिए, तुमको मुस्कान से शादी कर लेना चाहिए, कि मुस्कान ही एक है जो मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखेगी। और उसे लगा उसकी मम्मी बोल रही है, तो इसी कारण से वो उससे शादी करना चाहता था। मुस्कान और साहिल के बीच आ रहा था
सौरभ। उन दोनों ने सोचा कि अब सौरभ को मारना चाहिए, मार देना चाहिए। ये मुस्कान ने ही उसको बताया था जब उसकी मम्मी बन के वो बात कर रही थी साहिल से। तो फिर साहिल ने सोचा कि अगर मम्मी बता रही है तो ज़रूरी सही बोल रही होगी, इसीलिए वो भी वही करने का सोचा। तो सोचा ही था, वो सब प्लानिंग कर रहा था उस टाइम। वो जो था वो लंदन में ही था, वो यहाँ नहीं था। उन दोनों ने प्लान बनाया था कि उसको मारना है, पर ये कब करना ये नहीं पता था उनको। तो कुछ समय पहले ही, मतलब जब सौरभ यहाँ आया इंडिया, उससे पहले 1-2 महीने पहले उन दोनों का लड़ाई हुआ था। और सौरभ ने उसकी मम्मी को फ़ोन किया था, मुस्कान की मम्मी को, कि आप जाओ फ्लैट में देखो कि उसके साथ कोई और है। और उस टाइम बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हुआ था उन दोनों के बीच। तो फिर भी लड़ाई होने के बाद भी, पता चलने के बाद भी, फिर से सौरभ ने उसको माफ़ कर दिया था और सोचा था कि एक और मौका देते हैं हम, उन दोनों का जो रिश्ता है उसको एक और मौका देना चाहिए। तो फिर उसने ये प्लान बनाया कि सौरभ ने, कि अपनी बेटी की 6 साल की बेटी जो थी उसका बर्थडे था, तो वो सोचा कि बर्थडे में मैं इंडिया जाता हूँ, सब मतलब अपनी फैमिली के पास रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जन्म के दिन ही सौरभ लंदन से वापस आया था मेरठ। 22 फरवरी 2025 को वापस आया था वो लौट के। लेकिन मुस्कान ने भी इसी मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा था, क्योंकि उसको पता था कि सौरभ आ रहा है, तो उसको यही करना था। 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ की खाने में नशीली दवाइयाँ मिला दी, जिसे खाकर वो बेहोश हो गए थे। ये काम मुस्कान ने रात को किया था, ताकि किसी और को पता न चले कि उसका प्लान क्या है। तो उसने खाने पे दवाई मिला दी और उसे बेहोश कर दिया सौरभ को। उस टाइम उसकी बेटी घर पे नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि आज रात को उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए उसने अपनी बेटी को उसके मम्मी के पास छोड़ दिया था और कहा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, इसीलिए आप इसको अपने पास रखो। और इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रात में। उसने नशीली दवाइयाँ सौरभ के खाने में मिलाई और उसे बेहोश कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही उसने साहिल को बुलाया, और साहिल के आने के बाद उसने चाकू निकाला, जो कि उसने किसी मीट की शॉप से खरीदी थी, ताकि वो ऐसा काम कर सके। पर उसने बोला था कि वो कुछ चिकन विकन काटने के लिए खरीद रही है। और फिर साहिल ने सौरभ को उस चाकू से रौंद दिया। फिर मुस्कान ने भी वही किया। मुस्कान ने भी, साहिल ने तो एक बार किया होगा, 1 से 2 बार, ताकि वो मर जाए। पर मुस्कान ने गुस्से में या फिर पता नहीं किस में, वो उससे ज़्यादा बार उसको रौंदा गया। मुस्कान ने ये किया। उसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलके उसके शव को, सौरभ के शव को 15 पीसेस में काटा। और उसके बाद फिर उन्होंने वो ड्रम, मतलब जो ब्लू कलर का ड्रम रहता है, सबके घर में रहता है, पानी ज़्यादातर लोग रखते हैं, उसमें पहले उसके बॉडी पार्ट को डाला। उसके बाद फिर सीमेंट घोल कर डाल दिया, और फिर उसको फिक्स करने के लिए वो लोग वैसे ही छोड़ दिए उसको। और लोगों का कहना ऐसा है कि साहिल ने सौरभ का जो हेड है वो काटा और वो ले गया था। वो रात में वो अपने घर ले गया था, जहाँ की उसने उसके सर से कोई भी वो काला जादू प्रैक्टिस करता था, तो वो सब शायद उसने किया था। फिर जिस दिन ये सब उन्होंने किया, उसके अगले ही दिन मनाली घूमने के लिए चले गए थे। उसके दूसरे दिन ही कान ने सौरभ का जो फ़ोन है वो खुद के पास रख लिया था, ताकि अगर घर वाले उसको ढूंढने की कोशिश करें तो उनको पता चल सके कि वो उसके साथ ही है। जो सौरभ का फ़ोन था वो मुस्कान के पास था, तो सौरभ के फ़ोन से वो मैसेज करती थी। अगर मतलब उसके फ़ोन में किसी का फ़ोन आए, पर वो रिसीव तो करती नहीं थी, पर मैसेज कर देती थी कि हम यहाँ हैं और हमें अभी ढूंढना नहीं है, हम ट्रिप पे आए हैं, तो कुछ दिनों बाद हम वापस आ जाएंगे, ऐसा वैसा बोल के। उस टाइम होली से कुछ दिन पहले उसकी बहन ने भी उसको मैसेज किया था कि भैया आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो उसने उसका भी जवाब दिया था कि नहीं, हम होली में मनाली में ही रहेंगे, घूमेंगे।
हम होली के बाद आएंगे घर। तो इसलिए फिर वापस कोई फ़ोन भी नहीं आया। फ़ोन से वो हर एक चीज़ का ध्यान रख रही थी जिससे कि सबको लगे कि वो ज़िंदा है और वो साथ में घूमने गए हैं। तो ऐसे करते करते होली पार हो गया। होली टाइम में शायद साहिल का बर्थडे था, तो वो दोनों बर्थडे मनाते हुए फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए रील दिखे। बहुत ये हत्याकांड हुआ है, ऐसा सामने कब आया था? ये पहले तो किसी को पता नहीं चला, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता अगर मुस्कान ने वापस आकर अपनी मम्मी को ना बताया होता। को फ़ोन किया था और उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो फिर वो उसको बोलने लगी थी कि साहिल को उसके घर वालों ने मार दिया है, ना कि उसने। मतलब वो बोल रही थी कि सौरभ को उसके घर वालों ने मारा है। वो उनके पापा, उनके भाई, उनके जीजा जी लोग को मतलब ब्लेम कर रही थी कि उन्होंने मारा है, पर ऐसा नहीं था। तो उसकी मम्मी ने भरोसा नहीं किया और पता नहीं क्यों भरोसा नहीं किया, पर हाँ भरोसा उसने नहीं किया, पर उन्होंने वापस उसको घर बुलाया। बोला कि तुम घर आओ, घर में बात करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या हुआ। तो जब वो घर आई उसने ठीक से बताया तो उसकी मम्मी को विश्वास फिर नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने फिर बोला कि ठीक से बताओ क्या हुआ है, सच बताओ। तो बहुत बोलने के बाद मुस्कान ने सच बोला कि मैंने और साहिल ने मिल के उसे मारा है और सीमेंट के ड्रम में उसको जमा दिया है। और ये सुन के मुस्कान की मम्मी के होश उड़ गए थे। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस को सब बताया, तब जाके ये इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया। सबके के बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और 19 मार्च को उन दोनों को अदालत में पेश किया गया। और सी आगे क्या होता है अब। पर तो आज का वीडियो इतना ही था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आगे भी और सारी वीडियो आएगी।